हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, आज हम लोग बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं एमसीक्यू। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच रिपोर्ट गिव अ रिव्यू ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, कौन सा रिपोर्ट जो है वो रिव्यू देता है बिजनेस के प्रॉफिट होने का। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम बिजनेस के प्रॉफिट को ही दिखाते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बनाने में 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनाते हैं पीएल अकाउंट, उसके बाद लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन असेस्ड आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लायबिलिटीज इट विल बी इक्वल टू। जब असेस्ड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लायबिलिटीज से तो वो किसके बराबर होगा। ऑप्शन है कैपिटल, नेट इनकम, वर्किंग कैपिटल या गुडविल। ओके, तो राइट आंसर है कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 3, पीएल स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज, इट मीन एज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, एंड द राइट आंसर इज स्टेटमेंट ऑफ इनकम। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते। और ऑप्शन है कैश, रेंट एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, बिल्डिंग, गुडविल, एंड द राइट आंसर इज रेंट एक्सपेंसेस। रेंट का जो खर्च है वो हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं असेट्स और लायबिलिटीज। रेंट जाता है आपका पीएल अकाउंट में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। So question number 5 is current assets are also known as cash, assets, invested capital या working capital. Okay, तो current assets का दूसरा नाम है working capital. ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है the main operation expenses of a business are termed as operating expenses, non administration expenses, selling expenses या administration expenses, and the right answer is operating expenses. Okay, question number 7. Question number 7, cash received from the sale fixed assets are recorded under the head of other activities, investing activities, financing activities या operating activities, and the right answer is investing activities. ठीक है, question number 8, a current asset that can be transferred into cash within 3 months is known as cash equivalent, intangible assets, operating assets या cash sheet. Okay, and the right answer is option A, cash equivalent. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। So question number 9 है method used in comparative analysis of financial statement is returning analysis, common size analysis, preference analysis या graphical analysis, and the right answer is common size analysis. Okay, last question है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, which statement show the flow of the cash and cash equivalent during the financial period. Statement of change in equity, cash flow statement, balance sheet या income statement, and the right answer is cash flow statement. Okay, ये था 10 important multiple choice question chapter of financial statement. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।